जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम 17वां अध्याय पढ़ेंगे भगवत गीता का। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ा श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुन हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, धृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विक को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपटे और दुख, शोक और रोगजनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ अनीरस, दुर्गंध युक्त बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बढ़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है, यह अनात्र्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है, उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक किया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादन के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षुजन फल की इच्छा ना करते हुए सत्य शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, छत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगलादि वैवाहिक कर्म भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह ना इस लोक में ना परलोक में हितकारी हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। 17वें अध्याय का हमने श्रवण किया। अब हम पढ़ेंगे 17वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिसके आपस में शर्त बांधी, हाथ लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता।
दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों ने हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। साधु ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने मन घर ले गया आया, दाना रातब दिया। वह खाए नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा हो जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा, इस हाथी को क्या दुख है? वह खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलवाए। सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खाए बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले? तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी वापस ले लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं वापस नहीं लेता। ये हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत सोचे, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाकर बैकुंठ हो गया। जय श्री कृष्णा। आज हमारा 17वां अध्याय समाप्त होता है। 18वें अध्याय के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और बने रहें।